हेलो, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया हैं। सर और पास में बोलें। अच्छा, थोड़ा दूर से बोलें। ओबीएस दिखा दीजिए। ठीक तो है सर, बढ़िया तो है। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, ठीक है सर, रहने दीजिए। और बताइए। हम क्लास का वेट कर रहे थे। हम भी वेट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या ना, एएलपी का मेरे भाई नोटिफिकेशन आ गया। अब नोटिफिकेशन आ गया तो बढ़िया पद भी आ गए 9,970 के करीब में। और सारी चीज़ें जो है मेरे भाई यहाँ पर वो भी आ गई। तो अब यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए 6:30 की क्लास हमने 7 बजे कर दी। आधे घंटे के अंदर में हमने वीडियो भी बना दिया, हमने चैनल पे डाल भी दिया। ये बढ़िया है ना यार, देखो कितना फायदा होना चाहिए। अभी देखो तुरंत तुम लोग के क्लास के पहले हम वीडियो अपलोड किए। मेहनत जारी रहता है भाई, पूरा एकदम जबरदस्त मेहनत होता है। ठीक है, देख लो भाई, बीच बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आता रहेगा ना तो हम बताते रहेंगे। तो जो आपका कंसेप्ट वाला चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर में रेलवे की काफ़ी क्लासेस हमने करवाई है और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं चैनल पर लोगो ही लगा है, रेलवे मैथ्स PYQ सीरीज़ के नाम से। तो अभी जस्ट यहाँ पर मेरे भाई जो है हमने वीडियो डाल दी है। और किसकी वीडियो डाली है तो आप देख सकते हैं, RRB ALP 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 मिनट्स अगो। देख लो रे। तुम लोग बोलेगा ना कहीं मास्टर झूठ तो नहीं बोल रहे हो, पता चले अपने मैडम से बतिया रहे हो, बोल दे कि नहीं नहीं वीडियो बना रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा पूरा अभी डाल दिए हैं। और सारा कंप्लीट डिटेल हम इसमें बता दिए मेरे भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सब योग्यता, पद, सिलेबस, वेतन, आयु, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम तरह की बातें। तो जा करके इसको क्लिक करके 16 मिनट की वीडियो है, देख लेना अभी। ठीक है, समझ में आ गया ना बात। यहाँ पे तुम लोग को टाइम भी दिख जाएगा कि 6:52 तक ये रिकॉर्डिंग हुआ है। तो बढ़िया से देख लेना, सारी बातें सीख लेना। बढ़िया बम्पर वैकेंसी आई है, फायदा उठा सकते हैं आप उसका। ठीक है, और बताइए। राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। 22 नंबर आंसर रॉन्ग। तो फूफा 22 नंबर का आंसर रॉन्ग बताए हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है गलत, चलो हम देख लेंगे कितना। सर देखो पता है क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब उनसे सवाल नहीं बनता है ना तो सर वो क्वेश्चन को ही गलत कह देते हैं कि क्वेश्चन गलत है। इसी बहाने सर कम से कम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, और सॉल्यूशन करवा देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। और कितने बढ़ के बेशर्म हो रहे तुम लोग हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन बता देंगे वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी झूठ तो मत बोलो। ठीक है, नेहा मेहरा कहती हैं सर मुझे आपने ब्लॉक किया है। भाई नेहा जी, आप एक बात बताइए, इतना अच्छा तो आपका नाम है, भला आपके जैसे नाम को क्यों ब्लॉक करेंगे। हम तो नहीं कर सकते, हमारे भाई साहब अगर चिढ़ गए होंगे तो एक अलग बात है। सर आप चिढ़े, आपने ब्लॉक किया है। नहीं, ये बंगालन को ब्लॉक करते हैं, नेहा को नहीं कर सकते ये। बिल्कुल नेहा जी, आप ब्लॉक नहीं है। ठीक है, चलिए। 22 नंबर वाला ही नहीं बन रहा है जो आप होमवर्क दिए थे। कितना कष्ट है जीवन में, बताओ हमारे बच्चों को। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो हम बना देंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए। और 22 नंबर चूंकि होमवर्क के तौर पे दिया गया था, देखा जाए हमारे भाइयों को बहुत कष्ट हो रहा है। आ जाओ भाई। ठीक है, अगर नेहा जी हम उसको 1890 में बेचे तो बताइए फायदा होगा कि नुकसान होगा, और जो भी होगा तो वो कितने का होगा। ठीक है, हाँ हाँ, बीच में वॉइस चला गया था, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। ठीक है यार, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक बार वो जो है ना निकाल करके वापस से लगाओ प्लग। हेलो, हेलो। अब आ गया साउंड भाई, आ गया यहाँ पे। तो समझिए, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक वस्तु को इतने में बेचा गया तो इतने का प्रॉफिट है, अगर हम इतने में बेचे तो फायदा या नुकसान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर बेचते हैं, देखो 15% का प्रॉफिट, बाबू समझो यहाँ पर, अगर हमको 15% का मेरे भाई प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है, तो हम उसको बेचते हैं 2070 में।
अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर x% का प्रॉफिट या लॉस अगर जो भी होगा मेरे भाई, तो हम उसे बेचेंगे कितने में, 1890 में। तो हमको बताना है इस x का जो मान है वो कितना है। अगर x का मान बच्चों प्लस में आया तो समझ लेना प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आया तो समझ लेना लॉस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई क्या, हम यहाँ पर ये कहते हैं सर देखिए, बहुत आसान तरीके से इस सवाल को मेरे भाई बनाया जा सकता है। कल सारी बातें बच्चों हमने बताई तो थी यहाँ पर, आप लोग बस समझ नहीं पाए। हमने यहाँ पर ये कहा था कि सर देखो, ये जो 2070 है ये विक्रय मूल्य का मान है, तो 100% के सामान में अगर 15% का लाभ होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये 115 का मान है। और जो हमें निकालना है वो किसका मान निकालना है, तो 100 प्लस x का मान निकालना है। बहुत लोग अपने मन में पहले ही 100 माइनस एक्स लेकर के गए होंगे, तो वो गलत है वहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पर कि आप 100 प्लस एक्स लेके जाओ, एक्स की वैल्यू प्लस में लो, प्लस में आ गया तो प्रॉफिट है, माइनस में आ गया तो लॉस है। तो जो दिया गया वो इतने का मान है, जो पूछा गया वो इतने का मान है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1890 के बराबर में। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर बहुत ही सरल है, इसको आप इससे खत्म करो। 9 को अगर आप काटते हो तो 21 बार में, और 9 को काटते हो तो 9 दूनी 18, 9 तिरके मेरे भाई 27 बार में। 23 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, तो फाइनली आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 जमा x यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 5 से गुना करोगे तो 105 के मेरे भाई बराबर हो जाएगा। आज आप एक बात बताओ मुझे दिल से, यहाँ पर x का जो मान है वो कितना आएगा, तो 105 में से 100 को घटा दो यानी 5 आ जाएगा। x का मान प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस, तो 5% गेन। तो यहाँ पर जो बेशरम लोग यहाँ पे जो कह रहे थे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ही गलत है, तुम लोग को शर्म नहीं आता है रे? है, एक क्वेश्चन भी आदमी तुम लोग को देता है बनाने के लिए, तो तुम लोग क्वेश्चन को ही गलत साबित कर देता है। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही वाली बात है। शुभम शर्मा अभी भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखो भाई का, गलत है क्वेश्चन। वाह भाई, 21 नहीं 51 तोहफों की सलामी मिलेगी तुम्हें। पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरे भाई यहाँ सवालों को हम लोग देखते हैं कि आगे यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया। पढ़िए जरा, 23 नंबर सवाल है मेरे भाई। कहा गया मंजीत भाई हमारा एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदता है 22,000 रुपये का, खर्चा करता है 3,000 रुपये उसके ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस के ऊपर में, फिर उसको मेरे भाई बेचता है 12% के प्रॉफिट में। अगर वह उसको 500 रुपया कम में बेचेगा तो बताओ उसको प्रॉफिट कितना होगा। एक भाई हमारा कह रहा है कि पहले बेसिक बताओ और उसके बाद में तब स्मार्ट अप्रोच बताओ, ज़्यादा सही रहेगा। चलो भाई तुम्हारे हिसाब से हम वही काम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम जो है बेसिक बता लेते हैं पहले, तब उसके बाद स्मार्ट अप्रोच बता देंगे। खुश, ठीक है। अब आ जाओ, मंजीत भाई ने जब मोटर बाइक खरीदा था तो 22,000 रुपये का था, और 3,000 रुपये खर्च किए थे तो किसके ऊपर में, उसके मरम्मत के ऊपर में। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जो उसके जेब से पैसा लगा था वो लगा था 22,000, और प्लस लगा था मेरे भाई यहाँ पर 3,000, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई लगे थे 25,000 रुपये। कुल मिलाकर के कितने लगे थे, तो 25,000 रुपया लगे थे मेरे भाई, ठीक है। साथ में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि इसे 12% के लाभ पर बेच दिया गया, ठीक है। तो अगर इस चीज को मेरे भाई यहाँ पर 12% के लाभ में बेचा गया होगा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, आप मुझे बताओ। यानी कोई चीज मेरे भाई 25,000 की है, ठीक है, यानी ये अपने आप में कितना है, तो मेरे भाई ये अपने आप में हमारा 100% की कीमत है। अगर हम उसे 12% के लाभ में बेचेंगे तो यानी 112 में बेचेंगे। 112 में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, तो 25 का 2 गुना, 50 का 0, हाथ में 5, 25 से कम 25, 5, 30 का 0, हाथ में 3, 25 से कम 25 और 3 मेरे भाई 28। एकदम वैसा ही कैलकुलेशन जैसे आपको पसंद होता है, ठीक है। तो मंजीत भाई ने इतने का स्कूटर खरीदा, इतना मेंटेनेंस पे लगाया, मतलब पूरा पूरा 25,000 लग गए, ठीक है। बेचा भाई ने हमारे 28,000 में। अब कहा गया यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता है, यानी अब उसका जो नया वाला सेलिंग प्राइस आता है वो मेरे भाई कितने का होगा, तो वो इसमें से 500 रुपया कम का होगा। एकदम बेसिक तरीका हम बता रहे हैं कि यदि मेरे भाई इसमें से 500 रुपया कम में हो जाए तो यानी ये कितने में बिका मेरे भाई, तो ये 27,500 में बिका, ठीक है। तो अब मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कि अब उसका लाभ का परसेंट क्या होगा, ठीक है। अब उसका लाभ का जो परसेंट होगा यहाँ पर क्या होगा, अब वो कितना परसेंट का मेरे भाई लाभ कमाएगा। अब आप बताओ, अगर अब का उसको प्रॉफिट देखना है तो मेरे भाई लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन में हो जाता है सीपी, और इनटू कितना होता है 100%। आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कोई वस्तु जो आपने मेरे भाई यहाँ पर कितने में खरीदी है,
25,000 में, आज आप उस वस्तु को 27,500 में बेच रहे हो, तो लाभ आपको कितने का हो रहा है? तो मेरे भाई लाभ जो हो रहा है वो 2,500 का हो रहा है। प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2,500 का हो रहा है। अगर हम सीपी की बात करें, ठीक है, तो हमने कितने में खरीदा? तो मेरे भाई हमने यहाँ पर 25,000 में खरीदा, ठीक है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर इंटू हमारा हो जाएगा 100%। तो इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 25,000 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 10 बार में, और इससे हमारा काटेंगे 10%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही होता है। अब ये हमारा हो गया एकदम बेसिक तरीका, जहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत आया होगा कि सर इतने में खरीदा, इतने में बेचा, 500 कम कर दिया, ये हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सवाल यहाँ पर 1 मिनट की जगह सिर्फ 10 सेकंड का था, तो आप मानेंगे इस बात को? आपको मनवा देंगे, अभी 10 मिनट में मनवा, 10 मिनट कह रहे हैं, अगले 2 मिनट में मनवा देंगे। देखो भाई पता है क्या है, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना दोस्त मेरे, आप इसको मान करके चलो, ये नॉलेज का खेल नहीं है। आज मैं आपको दिल से एक बात बताऊं, ये जितने बच्चे सोचते हैं ना हम बढ़िया टीचर से पढ़ लेंगे, हम बढ़िया यहाँ पर किताब से पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर इसके अंदर में जो चीज़ बढ़िया होती है वो यहाँ पर क्या होती है, आपका सोचने का, समझने का, तर्क शक्ति आपका वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या क्या मायने रखता है, देखिए आपके पास में आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर के पास में पढ़ रहे हैं, उसके नाम पर मत जाइए। आप ये देखिए कि वो आपके लाइफ में जो कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं मेरे भाई, वो कितना नया है। क्या पहली बात वो टीचर अपने आप को अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो 1000 साल पुराना मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर उसके क्वेश्चन के जो लेवल हैं, जो बनाने के तरीके हैं, वो यहाँ पर कितने शानदार हैं, ठीक है। तीसरी बात मेरे भाई, आप जब उस क्लास में बैठते हैं तो आपका अपना मेरे भाई बुद्धि का विकास होता है कि नहीं होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रट्टू तोता बन गए हैं, आप उनके शीट के हर सवालों को याद तो करके बैठ गए हैं, आपसे बन तो जाते हैं लेकिन नया सवाल नहीं बन पाता, तो ऐसे मत सोचिए। चौथा, अगर मैं भी मेरे भाई आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे बाद भी अपने दिमाग पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करो और सोचो समझो यहाँ पर कि इस सवाल को क्या और भी बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता था। ये बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर में काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन छोटी-छोटी बारीकियों को ध्यान दो। क्या हुआ रे? नहीं बन पाता तो ऐसे मत सोचिए। चौथा, अगर मैं भी मेरे भाई आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे बाद भी अपने दिमाग पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करो और सोचो समझो यहाँ पर कि इस सवाल को क्या और भी बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता था। ये बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर में काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन छोटी-छोटी बारीकियों को ध्यान दो। थोड़ी नॉलेज कम भी रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तरीके शानदार होंगे तो सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा, ये मान करके चलो। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस सवाल में थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब जो ये 23 नंबर क्वेश्चन है, मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो एक छोटा-सा कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है? 2 मिनट वेट करिए आप, ठीक है? तो इसमें अगर हम छोटा-सा कंसेप्ट बताएँ तो जैसे मानो मैं किसी वस्तु को मेरे भाई पहले ₹100 में खरीद रहा था, ठीक है? और इस वस्तु को मेरे भाई पहले मैंने यहाँ पर कितने में बेचा था? इस वस्तु को पहले मैंने 120 रुपए में बेचा था, ठीक? अब मैं इस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर कितने में बेच रहा हूँ? अब मैं इसको 110 में बेच रहा हूँ, ठीक है? तो जब 100 की वस्तु को 120 में बेचा जाता था, तो जो प्रॉफिट होता था वो कितना होता था? तो मेरे भाई यहाँ पर 20% का होता था। अब 100 की वस्तु को 110 में बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10%। यानी इसमें जितना हम कम करेंगे, यहाँ पर मेरे स्टे नहीं कर पा
मेरे भाई यहाँ पर 20% का होता था। अब 100 की वस्तु को 110 में बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10%। यानी इसमें जितना हम कम करेंगे, यहाँ पर मेरे उतना ही परसेंट की कमी होगी। आप इस बात को ध्यान रखो। अगर आपने यहाँ 10% कम किया तो यहाँ उतना ही के बराबर में कमी होगा। यानी प्रॉफिट में जितना कम करोगे, या आप उल्टा थोड़ा सा परसेंटेज में लेकर के चला गया, मुझे लगता है इसको परसेंट में ना कैलकुलेट करके नॉर्मल वैल्यू में रखना चाहिए। आप यहाँ पर देखो तो आपको फायदा हो गया 20 रुपये का, और आप यहाँ देखो तो फायदा हो गया 10 रुपये का। अगर आपने प्रॉफिट में 10 रुपये की कमी की है तो आप देखो सेलिंग प्राइस में भी आपका 10 रुपये का मेरे भाई कमी आया है। आप अपने प्रॉफिट को जितना कम करोगे, सेलिंग प्राइस आपका उतना ही कम होगा। ठीक है, तो बस मैं ये कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल के अंदर में कि एक व्यक्ति था जिसमें साफ ये बात कहा गया था, और वो व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया था बच्चों, आप देखना इतना खतरनाक तरीका होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक भाई, मेरा भाई 22,000 और 3,000 यानी 25,000 में खरीद रहा था, और उसके बाद भी वो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर 12% का लाभ कमा रहा था। वो 12% का लाभ कमा रहा था। अब बस उसने इतनी गुस्ताखी कर दी ना कि वो 500 रुपये मेरे भाई कम में बेचना चाहता है। तो बस मैं अगर ये देख लूँ कि वो 500 रुपया जो है वो हमारा कितने परसेंट के बराबर है, अगर वो 1% के बराबर यार फंस गया चोर सब। ताकि कर देना कि वो 500 रुपये मेरे भाई कम में बेचना चाहता है। तो बस मैं अगर ये देख लूँ कि वो 500 रुपया जो है वो हमारा कितने परसेंट के बराबर है, अगर वो 1% के बराबर दिमागे साला खा जाता है। ताकि कर देना कि वो 500 रुपये मेरे भाई कम में बेचना चाहता है। तो बस मैं अगर ये देख लूँ कि वो 500 रुपया जो है वो हमारा कितने परसेंट के बराबर है, अगर वो 1% के बराबर ताकि कर देना कि वो 500 रुपये मेरे भाई कम में बेचना चाहता है। तो बस मैं अगर ये देख लूँ कि वो 500 रुपया जो है वो हमारा कितने परसेंट के बराबर है, अगर वो 1% के बराबर ताकि कर देना कि वो 500 रुपये मेरे भाई कम में बेचना चाहता है। तो बस मैं अगर ये देख लूँ कि वो 500 रुपया जो है वो हमारा कितने परसेंट के बराबर है, अगर वो 1% के बराबर
1% के बराबर है, तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट में 1% कम कर लिया। तो 1% कम कर लिया तो पहले 12 था, अब 1 की कमी तो 11% हो जाएगा। अगर वो 500 रुपये 2% के बराबर है, तो पहले 12% का प्रॉफिट होता था, अब 2% गिरा लिया, मतलब अब 10% का हो जाएगा। मुझे बस ये देखना है वो जो 500 रुपये है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। जितना परसेंट हो रहा है इसका मतलब उतने ही परसेंट प्रॉफिट में कमी की गई है, और यहाँ पर जो है वही बात हमारी हो गई है। आप अगर सेलिंग प्राइस में 10% देखो, जितने परसेंट से सेलिंग प्राइस में कमी करोगे उतने ही परसेंट से मेरे भाई यहाँ पर आपका प्रॉफिट में भी कमी होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ता है तो प्रॉफिट भी 10% से बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस 10% से कम होता है तो प्रॉफिट भी हमारा 10% से कम होगा। तो अगर हम यहाँ देखें जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, ये मेरे भाई यहाँ पर ये परसेंटेज हमारा डिक्रीज कितने का हुआ है, तो हमने कहा जी यहाँ पर हमने 500 रुपये कम किए हैं, और कितने के ऊपर में किए हैं, तो 22,000 और 3,000 यानी 25,000 के ऊपर में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो है मेरे भाई कितने परसेंट के बराबर का मान है, तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई 20 से 20 खत्म, 250 का 2 यानी 2% की कमी। तो अगर हम 2% का कमी किए हैं तो जो हमारा नया प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 12% का प्रॉफिट था, 2% कम कर दो यानी नया प्रॉफिट मात्र मेरे भाई कितना होगा, 10% होगा। सिंपल एक लाइन में आंसर, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पुराना मेरे भाई निकालने का और नया निकालने का। अभिषेक भाई टेंशन मत लो, तुम बढ़िया से पढ़ाई करो, हमारे ऊपर में छोड़ दो, पढ़ाना हमें कैसे वो हमें पता है। ठीक है, आप निश्चिंत रहो, आपको बेसिक भी जानने को मिलेगा, आपको स्मार्ट अप्रोच भी जानने को मिलेगा, आप एकदम परेशान मत होइए। सही जगह पर आप आए हैं, सही जगह से गणित पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, जितने प्यार से हम आपको मेरे भाई उठा करके टॉप तक पहुंचा देंगे ना, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कितने आसानी से आप कहीं पर गणित सीख भी सकते थे। ठीक है, तो आपने देखा कि मेरे भाई यहाँ पर आपने जो है 2% की कमी की तो तुरंत आपका प्रॉफिट भी 2% कम हो गया। अगर 4% का होता तो प्रॉफिट भी कितना कम हो जाता, 4% हो जाता। ठीक, आज ये चलिए ऐसे ही एक और सवाल है आपके सामने 24 नंबर। पहले हम आपको देते हैं, ऑफलाइन में भी कोई भी क्वेश्चन हम देते हैं, पहले हम बच्चों को देते हैं कि वो ट्राई करें, पहले वो अपने अप्रोच इसके अंदर में निकालें, तब उसके बाद में हम मेरे भाई अपना जादू दिखाते हैं। आप यहाँ पर अपना तरीका बनाओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए अब देखिए इस सवाल पर हमने आपको पूरा वक्त दिया ना। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या है, एक रिटेलर परचेस करता है अ बैच ऑफ गुड्स फॉर 5,000 ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, 5% ऑफ द गुड वर डैमेज। ठीक है, if the retailer want to make a profit of 20% on the remaining good, so what price should the undamaged good be sold। अब देखो पूरा समझाते हैं। एक जो खुदरा विक्रेता है ना भाई, वो 5,000 रुपए में मेरे भाई सामान का एक बैच खरीदता है। अब उसके अंदर में कितनी वस्तुएं हैं कितनी नहीं है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर विनिर्माण दोष के कारण 5% जो सामान है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान को जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अनारक्षित सामानों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मैं इसको अपने ऊपर में ले लेता हूँ। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मैंने कहीं से पूरा पूरा मेरे भाई पेन का एक डब्बा खरीदा हमने। ठीक है, हम जब उसको लेकर के आए वहाँ पे तो पता चला मेरे भाई वहाँ पर जो डब्बा है उसमें से कुछ पेन हमारे डिफेक्टेड हैं, कुछ चीज़ें हमारी खराब हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों पर हमें क्या प्रॉफिट करना पड़ेगा कि पूरे के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड वुड बी सोल्ड, यहाँ पर कितने रुपए पर हमें उसे बेचना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये आइडिया नहीं है कि हम कितने सामान खरीद के लेके आए थे, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसमें से मेरे भाई 5% जो गुड है वो यहाँ पर डैमेज है। तो हम गुड्स की संख्या को 100 भी मान सकते हैं, हम गुड्स की संख्या को 200 भी मान सकते हैं, हम गुड्स की संख्या को 300, 400, 500 कुछ तो मानना पड़ेगा यार। देखो आर्टिकल को कुछ तो मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बना पाओगे। अब मैं 100 मान लेता हूँ, बच्चा बोलता 100 कहाँ से लेके आए, अरे कुछ तो मानेंगे।
बताओ यहाँ खुद तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तो बस वही बात है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी 100, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और मेरे भाई यहाँ पर इसे हम कितना मानते हैं, तो आर्टिकल्स की संख्या को हम मेरे भाई मानते हैं कि हमारे सामने 100 वस्तु है, ठीक है। अब आप इसमें से देखोगे मेरे भाई, एकदम बेसिक हम आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में हम इसको उड़ा देंगे, ठीक है। तो 100 आर्टिकल्स हमने मान लिए और रिटेलर ने परचेस किया है कितने में, 5000 में। तो आप ऐसे मान करके चलो कि आप यहाँ पर जो है मेरे भाई 100 वस्तुओं को कुल मिलाकर के मेरे भाई 100 वस्तुओं को आप जो खरीदते हैं वो कितने में खरीदते हैं, तो मेरे भाई आप 5000 में खरीदते हैं, ठीक है। हालांकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब 100 वस्तु मेरे भाई खरीदा आपने, तो इसमें से 5% जो है वो क्या हो गया, तो डैमेज हो गया। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे 100 है, 100 का 5% कितना होता है, 5, और बाकी कितना होता है, तो 95 होता है। तो ये मेरे भाई हो गया डैमेज। अब आपको खाली इतना ही मेरे भाई है बेचना, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, इतना ही आर्टिकल को आपको बेचना है। तो आप इन्हें कितने में बेच पाओगे, यही तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, इफ द रिटेलर वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सीधी सी बात है कि 20% का फायदा कमाना चाहता है। तो यहाँ पर अगर मानो 20% का फायदा कमाना चाहता है, तो वो सेलिंग प्राइस कितना चाहेगा। तो अगर कोई चीज मैं 5000 में खरीद रहा हूँ और मैं इसमें 20% का फायदा चाहता हूँ, यानी ये वस्तु अपने आप में मेरे भाई 100 की कीमत है और मैं 20 का फायदा चाहता हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर मैं इसे 120 में बेचूंगा। तो 100 के सामान को मैं 120 में बेचने की बात कर रहा हूँ, यानी मैं इस वस्तु को मेरे भाई 6000 में बेचने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपना कलम खरीद के लेके आया हूँ इस बिल्डिंग के अंदर में, 100 पेन का पैकेट लेकर के आया था, 5 खराब निकल गए, तो बचा कितना, 95। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर, 95, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया द रिटेलर वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन द रिमेनिंग गुड एट प्लॉट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड बी सोल्ड। इसमें तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर मान का द रिटेलर वांट टू मेक अ रिमेनिंग गुड्स, एक सेकंड भाई, रिटेलर ने मेरे भाई 5000 में खरीदा है, मैन्युफैक्चरिंग में 5% जो है वो डैमेज हो चुका है और 20% ऑन द रिमेनिंग गुड्स। एक यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा मेरे भाई हमें यहाँ बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, नहीं ऐसे निकालेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तरीका नहीं फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे। आप यहाँ पर थोड़ा सा तरीका को देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा तरीका बदल रहा हूँ, आप इसको पढ़ो एक बार, बहुत शानदार ये लाइन है। पहली बात खरीदा गया है 5000 पे, दूसरी बात 5% जो गुड है मेरे भाई यहाँ पर वो हो गया है डैमेज, तीसरी बात यहाँ पर 20% का प्रॉफिट जो है रिमेनिंग गुड के ऊपर में, ठीक है, 20% मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग गुड के ऊपर में। एक एवरेज का भी कंसेप्ट है, उससे भी इसको पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर बाकी अनडैमेज जो रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, ठीक है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसे मान करके चलना पड़ेगा मेरे भाई कि हमने जो आर्टिकल्स थे वो हमारे पास में कितने थे, 100 थे, ठीक है। अब उसके बाद एकदम बेसिक से बता रहे, बाद में स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर सीपी ऑफ वन आर्टिकल, कि मेरे भाई यहाँ पर एक आर्टिकल को हमने मेरे भाई कितने में खरीदा, ठीक है। तो अगर हम एक आर्टिकल की बात अगर हम करें, ठीक, तो हमने मेरे भाई 5000 में खरीदा था और कितने आर्टिकल खरीदे थे, 100 आर्टिकल हमने खरीदे थे, यानी एक वस्तु का मेरे भाई जो हमारा आएगा वो आ जाएगा हमारा 50 रुपए के करीब में। एक वस्तु को हम यहाँ पर कितने में मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, 50 में। अगर एक वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 50 रुपए का मेरे भाई कहीं ना कहीं खरीद है, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एक वस्तु को हम बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में। तो अगर हम यहाँ देखें तो एसपी ऑफ यहाँ पर सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 50 रुपए है, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा मेरे भाई एसपी ऑफ वन आर्टिकल वो हमारा कितना होगा। तो ये जो 50 है ये अपने आप में 100% का मान है और बचे हुए वस्तु को हम 20% के प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, मतलब हम 120 में बेचना चाहते हैं। सीधी सीधी सी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 60 रुपए, यानी अब हर वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे। तो अगर हर वस्तु को हम 60 में बेचेंगे तो मेरे भाई हम टोटल जो सेलिंग प्राइस मुझे मिलेगा बाकी वस्तुओं से वो मुझे कितना मिलेगा। तो एक वस्तु की कीमत मेरे भाई कितनी है, तो 60 रुपए, और मैं कितनी वस्तुएं बेच सकता हूँ, तो 95 वस्तु। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 6 25 30 हमारा, और 9 54 और 3 57 रुपए मेरे भाई आएंगे, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। शुरू में मैं सोच रहा था कि मैं किसी और तरीके से बना दूं, बट मैंने सोचा नहीं वैसे बेकार रहेगा, ऐसे बढ़िया रहेगा। तो हमने वस्तुओं की संख्या को मेरे भाई 100 माना, जिसमें से 5 हमारे खराब हो गए, तो पेशेंट टैग हमारे कितने थे, 95 थे, यानी इन 95 वस्तुओं को ही हम बेच सकते हैं, ठीक। अगर हमने मेरे भाई खरीदा था तो एक वस्तु को हमने मेरे भाई 50 में खरीदा था,
आप ऐसे मान करके चलो। उसके बाद यहाँ पर एक वस्तु को बेचेंगे तो 60 में बेचेंगे, एक वस्तु को हमने 60 में बेचा तो 95 वस्तुओं को हम कितने में बेचेंगे, तो इतने में बेचेंगे। अब ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हमारा बेसिक है। ये हमारा क्या है, तो बेसिक है। अब हम इसमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको स्मार्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्या हमारा मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच हो सकता है। ठीक, अब आप समझो, कोई कह रहा है एलिगेशन लगाओ, कोई कह रहा है कुछ लगाओ। देखो भाई ये सब फालतू की जो चीजें हैं, हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है, 20% ऑफ द रिमेनिंग वर्ड प्राइस, मतलब ये फिर एलिगेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलो एलिगेशन भी लगा लेते हैं। तो अगर हम मानो एलिगेशन इसके अंदर में अप्लाई करें, तो एलिगेशन में पहले मेरे भाई देख लो, जब भी दो चीज़ों को मिला करके अगर हम किसी एक चीज़ों का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर मेरे भाई जो है हम एलिगेशन लगाते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक ऐसा है कि 5% गुड हमारा एक तरफ में है और बाकी का जो 95% गुड है मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ में है, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। तो इस पर मुझे कंप्लीट लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरे भाई, कंप्लीट लॉस हुआ है। तो इस पे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 100% का मेरे भाई यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, और बाकी के 95 को हम कितने के प्रॉफिट में बेचे कि टोटल जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आए वो हमारा कितना आ जाए, तो 20% निकल करके आ जाए। आप ये मान करके चलो, जो टोटल आ जाए वो हमारा कितना आ जाए, 20% आ जाए। अब अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से काटो एक बार में और 5 से काटो मेरे भाई 19 बार में। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। अब यहाँ पर क्या होता है, एलिगेशन में जो ये तुम्हारी बीच वाली वैल्यू होती है ये बराबर होती है किसके, साइड इंटू साइड के, मतलब यहाँ पर मेरे भाई जो है ये 100, ठीक है, प्लस साइड इंटू साइड के, मतलब यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 19x के, और डिवाइड बाई कितना होगा, तो डिवाइड बाई टोटल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20 के। ठीक है, हालांकि ये बहुत लंबा चला जाएगा, एलिगेशन में तुम्हारा x का मान मेरे भाई यहाँ एक फ्रैक्शन में आएगा और ये अपने आप में एक बकवास काम हो जाएगा। इससे मत करो मेरे भाई यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत बकवास काम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत करो एलिगेशन, तुम्हारा ये परसेंटेज में आएगा, फिर उतना परसेंट तुमको निकालना होगा, तो एलिगेशन इसको अवॉइड करो यहाँ पे। बिना एलिगेशन के मेरे भाई यहाँ देखते हैं कि हम बिना एलिगेशन के इसको कैसे बना सकते हैं। अब आ जाओ, बिना एलिगेशन के आप मेरा वाला तरीका समझो। 5000 में खरीदा, 5% मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा जो गुड है वो मेरे भाई हो गया डैमेज। 5000 का 5% डैमेज हो जाता है, यानी अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास में प्रेजेंटली हमारे पास में क्या चीजें मेरे भाई एग्जिस्ट कर रही हैं। सिंपल, 5000 का 5% निकाल करके माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, सर देखो ये जो हमारा 5000 है मेरे भाई यहाँ पर, ये अपने आप में कितना है, तो ये अपने आप में 100 का मान है। और अगर हम इसमें देखते हैं मेरे भाई, तो इसमें से आपका 5 खराब हो गया, मतलब मेरे भाई हो गया 95। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम ये देखें, तो रिटेलर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बची हुई चीजें अगर मेरे भाई 100 को बयान करती हैं, तो इसमें यहाँ पर 120 का मान मेरे भाई निकाल दो, खेल खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो एक बार तुम्हारा कितना आता है, 3 0 और 1 0 से 4 खत्म, ये पूरा पूरा मेरे भाई हो जाएगा। अगर हम देखें तो 12 का 5 गुना मेरे भाई हो गया 60, और 60 को अगर हम 95 से गुना करते हैं तो सीधा सीधा मेरे भाई आ जाएगा 6 25 30 और यहाँ पर ये 57। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर है। तो मैंने कहा ना कि हमारे पास में देखो, आप लोग जैसे जैसे कह रहे थे, पहले आपने कहा सर बेसिक बताओ, हमने बेसिक बताया, फिर आपने कहा एलिगेशन लगाओ, तो एलिगेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमने आपको वो बताया। अब हमने आपको फाइनली एक ऐसा अप्रोच दिया जो आपको एक सवाल, मतलब एक लाइन में आपको ये सॉल्व करा दे। अब बोलोगे सर ये जो आपने किया है ये आपने क्या किया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे हो सकता है समझ में नहीं आया हो। तो इस सवाल में जो मैंने किया है वो यहाँ पर क्या किया है, देखो मैं बता रहा हूँ भाई। कोई भी सवाल की आत्मा को समझो वहाँ पर कि वो कहता क्या है। मैंने आपसे ये कहा कि भाई मैं 5000 रुपए की कोई वस्तु लेकर के आया हूँ, और यहाँ पर जो है इसमें से क्या होता है, मेरे रास्ते में ही जो है वो डैमेज हो गया 5%, यानी आज के समय बेचने के लिए मेरे पास में यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका 95% अवेलेबल है। ठीक है, इसका कितना परसेंट अवेलेबल है, तो 95% अवेलेबल है, यानी ये मेरे पास में उस आर्टिकल का सीपी मौजूद हो गया। आप ऐसे मान के चलो ये मेरे पास में मौजूद है। अगर इस चीज को मेरे भाई सीपी को मैं हमेशा कहूँ कि ये 100 का मान है और मैं 20 के प्रॉफिट में बेचना चाहता हूँ, तो मैं कितने बेचूंगा, 120 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये अवेलेबल चीज है और इसको मुझे इसके 120% पे बेचना है, बस मेरे भाई हमारा बात खत्म। 3 0 और 1 0 से मेरे भाई चारों खत्म, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 57 आ जाएगा। इनफैक्ट ट्रिक लगाना था तो 19 का मल्टीपल था और 19 का मल्टीपल था, आप इसके आधार पर भी टिक कर सकते हो। और बताओ, और तुमको कितना शॉर्ट में चाहिए बोलो। ठीक है, चलो
आ जाओ। अब यहाँ पर जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप इतने की क्वेश्चंस की मेरे भाई टाइप नंबर 1 की जो प्रैक्टिस है वो अपने एसएससी मैथ के सेकंड एडिशन वाली बुक से कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी मैंने मार्क कर दिया है, तो मेरी तरफ से जो होमवर्क है वो ये है कि आपको एसएससी मैथ सेकंड एडिशन जिसके पास भी है मेरे भाई, वो पेज नंबर 47-48 में जाकर के ये सारे क्वेश्चंस लगा लेगा और हिंदी वाले बालक मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन लगा लेंगे। यकीन मानिए मेरे पढ़ाने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको बहुत भारी महसूस नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि जब हम चैप्टर पूरा पूरा पढ़ा देंगे, जब हम अगले चैप्टर पर जाएंगे तो आपके पास में डबल लोड हो जाएगा, एक पिछले वाले चैप्टर का भी और एक मेरे भाई अगले वाले चैप्टर का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है और ये पीडीएफ हम डालेंगे बहुत लास्ट में, तो मेरे भाई इसको रोक करके लिख लेना। और उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि ये सारे क्वेश्चंस आप इसको बनाएंगे और जो भी डाउट आएगा तो आप अपने रिलेवेंट डाउट ग्रुप में डिस्कस जरूर करेंगे। पूरा फायदा उठाओ भाई। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर है ना आपको डाउट ग्रुप का फैसिलिटी नहीं देता है, समझ। मैं मेरे भाई ऐसा है जो मैंने हर बैच में डाउट ग्रुप लगा रखा है, हर बच्चे को मेरे भाई कंप्लीट एक्सेस मैंने दे रखा है कि तुम मेरे भाई आपस में बात कर सकते हो, तुम क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो, तुम एडमिन से बात कर सकते हो और बहुत सारी चीजें। तो पूरी तरीके से मेरे भाई आपके लिए हमने एनवायरनमेंट बनाई है जिससे आपका फायदा हो पाए। टाइप नंबर 1 पढ़ा दिया, अब टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन जो है वो लगा लेना। ठीक है, आ जाओ चलो सर उसको मिनिमाइज कर दो भी इसको। अब अगर हम बात करें टाइप नंबर 2 को लेकर के, तो टाइप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है। टाइप नंबर 2 में हम बात करते हैं तो अब छोटा मोटा सवाल आएगा, डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी, यानी जो चीज आपने खरीदी और जो चीज आपने बेची उनके बीच के अंतर के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो अंतर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, जैसे 25 नंबर सवाल देखो जो कि सीएचएसएल में पूछा गया एक सवाल है। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना, अगर प्रॉफिट होता है 20% का तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो अगर मानो यहाँ पर क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा मानो, तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को घटाओगे तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, लाभ कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, या फिर अगर ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि जो हमारा मेरे भाई सीपी होगा अगर वो बड़ा है तो सीपी में से एसपी घटाएंगे तो वो हमारा लॉस कहलाएगा। सो बेसिकली हमारे पास में कहने को सिर्फ एक ही बात है कि इनका डिफरेंस या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर इनका डिफरेंस जो हो सकता है वो लॉस हो सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त में उसकी आत्मा को समझने की आवश्यकता है कि जो बात की जा रही है वो लाभ के बारे में की जा रही है कि हानि के बारे में। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पर इस सवाल का पहला लाइन पढ़ा, जब मैंने यहाँ देखा कि भैया जो डिफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया और किसके बीच में, सीपी के बीच में और एसपी के बीच में, तो यहाँ तक तो मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि बात या तो प्रॉफिट के लिए हो रही है या बात लॉस के लिए हो रही है। लेकिन मैं अभी संदेह में हूँ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वो मेरा अगला लाइन क्लियर करता है। वो कहा जाता है कि अगर प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो यानी इतना मैं श्योर हो गया कि ये जो डिफरेंस दिया गया ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर मेरे भाई बोला जाता लॉस हुआ है 20% का, तो मैं ये श्योर हो जाता कि जो दिया गया है वो लॉस का मान है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट का परसेंट दिया गया इस मींस यहाँ प्रॉफिट का मान है, अगर लॉस का परसेंट दिया गया इट मींस लॉस का मान है। तो प्रॉफिट को दो तरीके से बयान किया गया है। एक जो प्रॉफिट है मेरे भाई उसको पैसे में बताया गया है कि भैया प्रॉफिट तुम्हें कितने का हुआ है, तो 1800 रुपए का हुआ है। दूसरा मेरे भाई आपको प्रॉफिट का परसेंट भी दिया गया है कि प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ है, तो 20% हुआ है। और तब जाकर के सवाल में कहा गया जी बताइए हमारा सीपी कितना होगा। मैंने मेरे भाई जीवन में हमेशा एक ही बात कहा कि बच्चों ये देखा करो कि दिया क्या और ये देखा करो पूछा क्या है। आज अगर तुम्हें ये 1800 दिया गया है तो तुम ये देखो ना ये प्रॉफिट की वैल्यू है। ये 1800 अगर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस का मान होता तो तुम इसको 100 से भाग करते मेरे भाई यहाँ पर। ये अगर सेलिंग प्राइस का मान होता तो 100 के समान में 20 का प्रॉफिट 120 से भाग करते। ये प्रॉफिट का मान है तो प्रॉफिट से भाग करो, यानी मेरे भाई 20 से भाग करो। और हमसे क्या पूछा गया, तो सीपी का मान पूछा गया। सीपी का मतलब 100 का मान पूछा गया। अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा मेरे भाई कहेंगे और ये हमारा हो जाएगा 9000। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, अभिषेक सिंह भाई वीडियो को तुम दोबारा रिवाइंड करके देखना, तुम्हारे क्वेश्चन का जो डाउट है वो पीछे तुम्हारा क्लियर मैंने कर दिया है। आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया।
सवाल पढ़िए, फिर से कहा गया डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से मेरे भाई डाइसी सिचुएशन है, आइदर इट कैन बी प्रॉफिट और इट कैन बी लॉस। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू दी गई है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्वेश्चन में आगे पढ़ने पर पता चलेगा कि प्रॉफिट का मान है कि लॉस का है। तो क्वेश्चन में कहा गया जी प्रॉफिट है 20%, तो इसका मतलब जो दिया गया दोस्त यहाँ पर वो क्या है, प्रॉफिट का मान है। अगर लॉस दिया गया होता तो किसका मान होता, तो लॉस का मान होता। तो बड़े आसानी से हम ये कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन में 360 रुपए दिए गए हैं, ये डिफरेंस का मान है। डिफरेंस या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है मेरे भाई प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब ये 20% की वैल्यू है, और अगर 20% का मान है और सेलिंग प्राइस कहा है, आप मुझे बताओ 100% का सामान 20% का प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम इसे मेरे भाई 100 से गुना करते। हमसे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पूछा है, तो 100% के सामान में 20 का प्रॉफिट यानी हम जो है 120 से मेरे भाई यहाँ पर गुना करेंगे। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर 20 से 6 बार में, तो 36 का 6 मेरे भाई 216, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, कोई बात कोई दिक्कत की बात है भाई? चलो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के लिए तुम लोग 100 से गुना मत कर देना, ठीक है ना, 120 से गुना करना था। ठीक है, समझो यहाँ पे। आ जाओ, 1800 आंसर दे रहे हैं, वाह भैया बहुत बढ़िया। हमको पता है ना तुम लोग क्या किया होगा, यहाँ पे 100 से गुना कर दिया होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं तुम लोग को। ये भी नहीं पड़ता है तुम लोग की सीपी दिया गया कि एसपी पूछा गया, क्या पूछा गया पहले वो तो देख लो। है मुलाकात करने जाओगे और मुलाकात करके चले आओगे, तुम्हें चिंता और चिता में कोई फर्क ही समझ में नहीं आता है, बताओ। आजकल हमारे भाई साहब के साथ में यही हो रहा है। मैडम को खुश करने के लिए चॉकलेट लेके जाते हैं और जा करके बोलते हैं कि यहाँ पर जो है हैप्पी बर्थडे, वो एक थप्पड़ लगा के बोलती हैं बर्थडे नहीं है आज मेरा, भूलो मत, आज एनिवर्सरी था। और ये हमारे लिए नहीं था, दोनों के लिए था वहाँ पे। तो बेचारा चिंता करते करते जाते हैं और फिर बाद में चिंता वाली कहानी हो जाती है इनके लिए। ठीक है सर, कल कौन सा डे है आप लोगों का? और यार सेलिब्रेशन भी भाई का खतरनाक है यार, मतलब ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन करता है ये। इनकी इतनी कहानियां हैं, मैं देख करके एक पल के लिए सोच जाता हूँ कि अगर हमारी शादी हुई ना हमारा क्या होगा। मतलब ये लोग ऐसा सेलिब्रेट करते हैं कि महीने में तो 4 केक कटते हैं भाई। ठीक है, पहला वाला केक मेरे भाई इस बात पे कटता है कि याद करो हम मिले कब थे, तो मिलने वाला दिन जो है अगर तारीख वो 20 तारीख है तो एक दिन ये 20 तारीख का केक काटेंगे। ठीक है, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर दिन ये होता है कि इन्होंने प्रपोज कब किया था, तो उसको इन्होंने अपना कैलेंडर बना रखा है प्रपोज डे का, तो ये एक दिन उसके नाम से केक काटते हैं। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये जो है इनका मिलन समारोह को जब मुकम्मल किया गया पूरी तरीके से, तो उस मुकम्मल वाले दिन का मेरे भाई यहाँ पर ये केक काटते हैं। और चौथा जो होता है वो तीनों दिनों का समरी मिला करके केक काट दिया जाता है कि भविष्य के किसी इवेंट के लिए है, ये मान करके केक काटा जाए। ठीक है, अकेले मेरे भाई दोनों जो है बड़े खुश रहते हैं, अपने जाते हैं बैठते हैं कहीं पर केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और बड़ा जीवन बढ़िया रहता है। बस मैं देख करके इनके स्टेटस को खुश हो रहा होता हूँ। हमने कहा भाई ऐसा अगर हमारे जीवन में हो गया ना तब तो बहुत गड़बड़ है यार। हमको हमारा बर्थडे याद नहीं रहता, बड़ा मुश्किल से बताओ। घर में अगर है ना, अभी मेरी बहन हमको कूट देगी बहुत गंदा वाला, वही कंफ्यूज है कि उसका जन्म जो है 25 अगस्त है या 28 अगस्त है। ठीक है, तो जाकर के बड़े प्यार से हमें बहुत स्टाइल में पूछते हैं ये बताओ अगस्त में कुछ लेने का सोच रहे हैं, शुभ दिन कौन सा है? तो वो जाहिर सी बात अपना जन्मदिन ही बताएगी, तो मेरे भाई कंफर्मेशन मिल जाता है हमको। हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं यार, समझ रहे हैं बात को, मामला बहुत गड़बड़ जाता है। कई बार अगर नहीं बताएगी गुस्सा रहेगी तो जाकर के उसके इंस्टा पे देख लेंगे, उसके फेसबुक पे देख लेंगे वहाँ पे। तो हमारी वाली तो भाई साहब क्या ही होगा, हम तो शादी से बहुत डर रहे हैं भाई लोगों का एक्सपीरियंस देख करके। पर ठीक है चलो, वो भी जिन है देखा जाएगा, जो भी रहेगा बढ़िया रहेगा। हम पहले बोल देंगे देखो भाई यार ये सब हमसे मत करवाना, एनिवर्सरी डे बर्थडे और ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अगला सवाल मेरे भाई पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। CHSL वाला ये सवाल है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 26% प्रॉफिट। बढ़िया बात है, हम तो लाभ और हानि में ही खुश है भाई। ठीक है, इतने परसेंट के प्रॉफिट में बेचता है, ऑन सेलिंग इट फॉर 2250 मोर, अगर वो इतना ज्यादा में बेचे ही वुड हैव गेट अ प्रॉफिट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 41%। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? आहा क्या क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है भाई साहब, क्या क्वेश्चन है। मतलब आप यार कोई वस्तु थी आपके पास में, आप ऐसे मान करके चलो कोई भी एक वस्तु थी आपके पास में, ठीक है भाई, और आप उसको कितने के प्रॉफिट में बेच रहे थे, तो आप मेरे भाई पहले उसको 26% के प्रॉफिट में बेच रहे थे, ठीक है। आपने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होगा, हम इसकी कीमत को मेरे भाई बढ़ाएंगे, और आपने कितने रुपए बढ़ा दिए, आपने 2250 रुपए मेरे भाई बढ़ा दिए, और 2250 रुपए बढ़ाने के बाद अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपको आ रहा है 41% का। अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 41% का आ रहा है। आप मुझे बताओ, पहला लाइन ही हमने कहा, और आप उसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि आप मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए, मेरे भाई हमेशा सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, याद रखना मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस के डिफरेंस के क्या होता है, तो बराबर होता है। याद रखिए, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस के डिफरेंस के बराबर होता है। कितना बढ़िया ये सवाल है। अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ पर कहोगे सर सेलिंग प्राइस में हमने यहाँ पर इतने रुपए बढ़ाए हैं, और प्रॉफिट में कितना परसेंट बढ़ाया है, तो प्रॉफिट में सर हमने 15% बढ़ाया है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर मेरा जो ये 15% है वो इसके बराबर है, मेरा जो 15% है वो क्या है, इसके बराबर है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि 2250 इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पर 15%. This is the value of 15%. This is the value of how much the selling price has been increased. ठीक है, कितने से सेलिंग प्राइस बढ़ाया है, और वो चीज मेरे भाई यहाँ पर बराबर है कि आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ गया है। जितने परसेंट से प्रॉफिट बढ़ेगा उतने से ही सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सो ये हमारा 15 का मान है। अब हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, अगर वो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम इंटू 100 कर देते, लेकिन वो हमने इससे नहीं पूछा। उसने कहा अगर तुम इसको 12% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। अब यार 100% का सामान 12% का प्रॉफिट, इसका मतलब हम कितने में बेचेंगे, 112 में। तो हम यहाँ पर कितने का मान निकालेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर 112 का मान निकालेंगे। धरती पर इससे आसान तो कभी कोई सवाल रहा ही नहीं था समझने वालों के लिए। सीधी सी बात है। आप यहाँ पर मालिक हमारे काटिए 15 से मेरे भाई, 15 से काटेंगे एक बार में, उसके बाद 75 हो जाएगा 5 बार में। सीधी सी बात है, ठीक है। 15 का 2 गुना देखो यहाँ पर, 15 का 2 गुना 30, 3 हाथ में 18 मेरे भाई 8, यहाँ पे 16,800। क्या इससे सस्ता और आसान सवाल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभिषेक सिंह कहते हैं बेसिक बताना गुरुजी इसका। अभिषेक भाई देखो बुरा मत मानना दोस्त यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से तुम चाह रहे हो ना दोस्त यहाँ पे, ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन मेरे भाई 2 से 2.5 सालों में होगा। तुम पता हमसे क्या चाह रहे हो सर, पहले आप यहाँ पर लिखिए लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल भी 100x, फिर उसके बाद में चाह रहे हो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इतना x, फिर ये x, और तब फिर चाह रहे हो कि हम इसका सेकंड मेथड बताएं। तो बच्चे इस जमाने में इस तरीके से आज के समय कंपटीशन की तैयारी ऐसे नहीं होती है, ठीक है। अगर ऐसे करने लग गए ना तो बहुत बुरा हाल तुम्हारा बाबू हो जाएगा, हम तुमको समझा रहे हैं। थोड़ा लाइन अप कर लो, अलाइन कर लो मेरे भाई यहाँ पे, और इस तरीके से सीखना शुरू करो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो जितना बेसिक में जाओगे समय तुम्हारा उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने समय को उतना मल्टीप्लाई मत करो, थोड़ी मेरे भाई यहाँ पर अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालो। एकदम अपने आप को अगर बेवकूफ मान के चलोगे ना, यकीन मानो मेरे भाई दिल बच्चा है वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो दिमाग भी ब्रेन भी ऐसे ही बोलने लगे कम आ रहा है कम आ रहा है। आप वहाँ पर थोड़ा एफर्ट डालो, कोई बात नहीं, कम आ रहा है, हम मेहनत करेंगे, हम चीजों को और सीखेंगे, क्या पता मेरे भाई अंदर से एनर्जी और आप और बेहतर कर पाओ। तो मैं दिल से मैं पढ़ा दूंगा भाई तुम्हें बेसिक वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने ज्यादा मेथड्स उतने ज्यादा कंफ्यूजन, उतना ज्यादा टाइम, और तुम्हारा सिलेक्शन उतना डिले हो जाएगा। वो मत करो अपने लिए मेरे भाई यहाँ पर, समझे? समझो आज के समय 28 नंबर क्वेश्चन है, छोटी छोटी जानकारी है, इनमें क्या बेसिक लगाना है यार, बेफालतू की बातें हैं ये, ठीक है। ध्यान रखो इस बात का। अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर मानो मैं अपने खरीदे गए कीमत से 10% ज्यादा में बेचता हूँ, इसका मतलब मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं 20% ज्यादा में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 30% कम में बेच रहा हूँ, इसका मतलब 30% कम में हो रहा है। तो कई बार एग्जामिनर लोग क्या करते हैं दोस्त, वो लोग ये लाइन नहीं लिखते हैं कि आपको इतने का लॉस हुआ, लेकिन उस लाइन को बदल करके बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उस लाइन को बदल करके कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि भैया एक व्यक्ति है जो 16% बिलो में बेच रहा है, यानी उसको 16% का लॉस है, कि एक व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम पर मेरे भाई बेचता है, इसका मतलब उसको 16% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, ठीक है। अगर वो इसको इतना ज्यादा में बेचे, ठीक है, तो अब मेरे भाई उसको फायदा होने लगेगा 15% का। तो बताओ नया सेलिंग प्राइस क्या है। मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने वाला था,
जब तक मैं उसके शो में नहीं गया था तब तक मेरे भाई मैं 10% के प्रॉफिट में 10% के लॉस में चल रहा था। वहाँ हम गए, हमने वहाँ खेल खेला और खेल खेलने के बाद में जब हम आए तो पता चला कि हम 20% के प्रॉफिट में हो गए। अब ये बताओ केबीसी में जाने से मेरे भाई मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, कितना परसेंट हमने कमाया, आप बताइए कितना परसेंट आपने कमाया। तो आप बोलेंगे सर बड़ा फर्क पड़ता है, टोटल मिलाकर के 3 केस होते हैं। 3 केस पता है क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि जब आप यहाँ पर पूरा पूरा नंबर लाइन पर हैं। केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर होता है कि आप पहले भी लॉस में थे और आप अभी भी लॉस में हैं, लेकिन अब आपका लॉस जो है वो थोड़ा कम है, ठीक है। केस नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पहले प्रॉफिट में थे और अभी प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। और केस नंबर मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, बड़ा प्यारा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर केस है, आप पढ़ो ना मेरे भाई, हम आपको सब चीज पढ़ाएंगे। केस नंबर 3 यहाँ पे ये इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें यहाँ पर ये होगा, पहले आप मेरे भाई जैसे मैंने कहा 10% के लॉस में थे, ठीक है, और अब हम चले गए मेरे भाई 20% के प्रॉफिट में, तो हमारा क्या होगा। तीनों केस में हम आपको समझाते हैं वास्तव में जो फर्क आता है वो किस पर आता है और कितने का आता है। पहला वाला केस, हम 10% के नुकसान पे थे, हम 20% के नुकसान पे चले गए, यानी यहाँ पर हमको क्या हो गया, तो लॉस हो गया। यहाँ पर हमको क्या हो गया, तो लॉस हो गया। यानी यहाँ जो डिफरेंस आता है इन दोनों का, वो डिफरेंस हमारा कितने का है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस मेरे भाई -10 में कितना जोड़ोगे कि -20 हो जाएगा, तो माइनस का 10%, यानी हमको 10% का और क्या हो गया, तो लॉस हो गया, ठीक है। हम मेरे भाई इतने के प्रॉफिट में थे और हम यहाँ के इतने के प्रॉफिट में पहुंच गए, तो 10 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा, तो हमको 10% का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। अब जो अंतिम है वो ये है, हम -10 के लॉस पे थे और हम यहाँ पर पहुंच गए, अब यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप तो सबसे पहले यहाँ देखो, -10 से यहाँ तक आने के लिए आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी और 0 से 20 जाने के लिए आपको 20 की यात्रा करनी पड़ी, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 30 जाना पड़ा, ठीक है। तो इस बार कई बार मैं बच्चों को ये बोल देता हूँ कि सुनो, पहले भी लॉस होता था और अब भी लॉस होता है, उस केस में दोनों को घटा देना, साइन को छोड़ दो और दोनों को घटा देना, 20 - 10 यानी 10% आ जाएगा। पहले भी प्रॉफिट होता था, अब भी प्रॉफिट होता है, तब भी दोनों को घटा देना, तो 20 - 10 मेरे भाई जो गैप है वो आ जाएगा। लेकिन अगर पहले लॉस होता था, अब प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा था और पहले लॉस हो रहा है, तो उस केस में क्या करना, दोनों को जोड़ देना, यानी 10 + 20 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी समरी अगर हम बात करें तो पहले लॉस था, अब भी लॉस है, या फिर मेरे भाई पहले प्रॉफिट था, अब भी प्रॉफिट है, तो दोनों केस में हमें क्या लेना होता है, तो डिफरेंस लेना होता है। लेकिन अगर पहले लॉस था, अब प्रॉफिट है, या पहले प्रॉफिट था मेरे भाई यहाँ पर, अब लॉस है, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर सम करना होता है। इसको थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हो, सेम साइन में माइनस करना होता है, अपोजिट साइन में प्लस करना होता है। सेम साइन में माइनस करना होता है, अपोजिट साइन में प्लस करना होता है। पहले के लॉस से अब के लॉस में आना चाहते हो तो वो डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर दो, पहले के प्रॉफिट से अब के प्रॉफिट में आना चाहते हो तो डिफरेंस को निकालने के लिए माइनस कर दो, लेकिन पहले के लॉस से अब के प्रॉफिट या पहले के प्रॉफिट से अब के लॉस में चाहते हो तो प्लस कर दो। सिंपल सी बात है। तो अगर आज हम यहाँ पर इस सवाल में दोस्तों देखें तो पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं क्या था, जब मैं पहले मेरे भाई वस्तु को बेचा करता था तो मैं मेरे भाई 16% के लॉस में था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, अपने वस्तु की कीमत को बढ़ाता हूँ और कितने रुपए बढ़ाता हूँ, तो 192 मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपए, और इसके बढ़ाने से मैं यहाँ पर मेरे भाई 15% के प्रॉफिट में चला आता हूँ। आप लोग मेरे को दिल से बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, जैसे यहाँ पर मेरे भाई इनके बीच का जो ये अंतर है, ये अंतर कैसे आता है, एक लॉस दूसरा प्रॉफिट, तो अंतर कैसे आता है, दोनों को जोड़ देने से। साइन को भूल जाओ, खाली डिजिट्स को देखो, 20 और 10 को जोड़ो तो 30 आएगा। उसी तरीके से मेरे भाई ये जो गैप है हमारा, ये 15 और 16 यानी कितने का मान है, तो 31% का मान है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो गैप है वो कितने का मान है, 31%, यानी कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर में 31% का सुधार किया और इसमें 31 जोड़ने पर यहाँ आ गया और यहाँ इतना बढ़ाने पर ही आ गया। अभी मैंने कहा था सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमारे प्रॉफिट या लॉस के डिफरेंस के बराबर
बराबर होता है। ये जितना आप सेलिंग प्राइस में बढ़ाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट में भी फायदा मिलेगा। तो एक तरफ आपने 31% बढ़ाया और दूसरी तरफ आपने इतने रुपए बढ़ाए, इसका मतलब ये दोनों क्या है, तो बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर ये पूर्ण रूप से कितने का मान है बच्चों, तो ये 31% का मान है। और हमसे जो पूछा गया है न्यू सेलिंग प्राइस, तो देखो पहले 100 के सामान को 16 के लॉस में बेचते थे, यानी 84% पर बेचते थे। अब 100 के सामान को 15 के लाभ में बेचते हैं, तो अब हम इसको 115 में बेचते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता हम 100 से गुना करते हैं। अगर हमें पुराना सेलिंग प्राइस निकालना होता 100 माइनस 16 हम 84 से गुना करते हैं। अगर हमें नया सेलिंग प्राइस निकालना है 100 प्लस 15 हम इससे गुना करेंगे। यानी आसान भाषा में इतने परसेंट का बच्चों मान दिया है और इतने परसेंट का मान हमसे पूछा है। इतना ही तो सरल है, और क्या है जीवन में, कुछ भी नहीं मेरे भाई। आप इसको लेकर के जाओ। जब आप इसको काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 31 से अगर हम देखें 6 का मेरे भाई 6 हो जाएगा, 6 3 18 186 और 186 62 हो जाएगा मेरे भाई, 12 बार में कटेगा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के 5 से अगर आप काटते हैं तो 23 बार में, और 5 से काटते हैं 2 बार में, 2 से मेरे भाई काटते हैं 31 बार में। मल्टीप्लाई करो 23 का 1 गुना 23 का 3 मेरे भाई 2 हाथ में, 23 3 गुना 2 71 मेरे भाई 713। इतना प्यारा आंसर है जिसका कोई लिमिट नहीं है। कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, विषय क्या तो भाई तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, तुम कमेंट कर रहे हो और दिख भी रहा है मुझे। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पहले हम इतने के लॉस में थे, इतने के प्रॉफिट में चले गए, इतने का सुधार किया गया है। तो जो है मेरे भाई वो इतने का मान है, और जो पता करना था वो इतने का मान है मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है दोस्त यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? चलिए आइए हम लोग और सवाल देखते हैं इसी पैटर्न के ऊपर में, और भी क्वेश्चन हम समझते हैं। क्या कहा गया? बोला गया अगर डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7% इज इतना, मतलब आप बताओ पहले भी प्रॉफिट था और अभी भी प्रॉफिट है। तो मैंने एक ही बात कहा था, पहले भी प्रॉफिट था अभी भी प्रॉफिट है तो माइनस करते हैं, पहले भी लॉस था अब भी लॉस है तो माइनस करते हैं। लेकिन पहले प्रॉफिट हो अब लॉस हो जाए, या पहले लॉस हो और प्रॉफिट हो जाए, उस केस में मेरे भाई यहाँ पर प्लस करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, पहले मेरे भाई आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट, और अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यानी क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ माइनस करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, तो माइनस करेंगे तो 3% होगा। और ये 3% हमारा किसके बराबर है, तो 3% मेरे भाई यहाँ पर 6 रुपए के बराबर है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ये 6 है ना, ये कितने का मान है, तो 3 का मान है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, कहा गया मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो सीधी सी बात है किससे गुना करो मेरे भाई, 100 से गुना करो। इतना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर सीधा 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, खेल खत्म। तो कौन ऐसी चीज है जो मेरे भाई आपको समझ में नहीं आ रही है, सब तो आ ही रहा है, मस्त एकदम चल रहा है, बढ़िया, बस डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने कहा था, कमिटमेंट अपनी की थी कि मैं हर क्लास के बाद एक टाइप के खत्म होने के बाद में क्वेश्चन आपको दे दूंगा कि आप इस तरीके से एसएससी मैथ से लगा लेना, आप लगाना, आप सर देखना गणित में आना धुआं धुआं कर दोगे आप लोग, मेरा वादा है आपसे। पढ़ते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, बस। ठीक है, आ जाओ 30 नंबर सवाल देखो। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। एक व्यक्ति 18 के मेरे भाई यहाँ पर लॉस में बेचता है, अगर वह उसको इतने मेरे भाई ज्यादा में बेचे, ही वुड हैव गेन 12%। मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहले 18 के लॉस में चल रहा था, मैंने सोचा कि मैं इसकी कीमत को बढ़ा देता हूँ, और कीमत में मैंने कितना बढ़ा दिया, तो 960 रुपए। और अब मैं आ गया मेरे भाई कितने के प्रॉफिट में, तो 12 के प्रॉफिट में। वही बात है, प्रॉफिट से प्रॉफिट में जाओ घटाना होता है, लॉस से लॉस में जाओ घटाना होता है। लेकिन अगर लॉस से प्रॉफिट में जा रहे हो तो जोड़ दो। जोड़ने का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 12 और यहाँ पर 18, तो 12 और 18 को जोड़ो यानी 30%। इट मीन्स साफ लफ्जों में ये 30% का मान है। यानी एक तरफ में मैंने बढ़ाया है 960 रुपए, और एक तरफ में मैंने बढ़ाया है 30%, तो ये हमारा इतने का मान है। ठीक है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कहा गया आर्टिकल को 3840 में बेचेंगे तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। उसको पता करने के लिए पहले मुझे सीपी का पता करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा मेरे भाई ये जो 960 है ना, ये हमारा 30% का मान है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? और अगर मैं इसको 100 से मेरे भाई गुना कर देता हूँ तो मेरे भाई सीधा सीधा क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई सीपी आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ 30 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 32 इंटू 100 यानी 3200 हो जाएगा। अब आप किसी 3200 के वस्तु को मेरे भाई बेचना चाहते हो और कितने में बेचना चाहते हो? 3840 में। आप उसको कितने में बेचना चाहते हो? 3840 में। तो क्या आपको मेरे भाई फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप बोलोगे सर देखो इतने के सामान को इतने में बेच रहे हैं, ऑब्वियस से प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 640 का। कितने का? 640 का। कितने के ऊपर में होगा? तो 3200 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 100%। इंटू कितना करेंगे? 100%। आप अगर देखो तो मेरे भाई सीधा सीधा काटोगे 20 बार, यानी सर कितने का फायदा हुआ? तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का फायदा होगा? 20% का। अब ये था मेरे भाई एक मेरे पास में बेसिक तरीका, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक स्मार्ट अप्रोच। मजा आ जाएगा भाई, आपको दिल से बता रहा हूँ। बस जो पीछे पढ़ाया था वही मेरे भाई है और कुछ भी नहीं है। अभी अगर हम सवाल में दोस्त यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात कही। मैंने यहाँ पर कहा कि आप इस सवाल में देखो ये जो 960 है वो कितने परसेंट का मान है? 30% का। तो दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कहा है? तो हमारे सामने ये कहा है 30% की जो वैल्यू है ना हम आपको मेरे भाई दे रहे हैं और उसका जो मान है वो 960 है। आप इसका रिवर्स भी कह सकते हो। आप मेरे भाई यहाँ पर ये कह सकते हो कि अगर यहाँ जो 960 है वो कितने का मान है? तो 960 जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 30% का मान है। ठीक है। आप यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो 3840 है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 3840 है ये आपका कितने परसेंट का मान है? सिंपल सी बात है। ठीक है। अगर यहाँ पर है ना आप देखो, जैसे मानो ये क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। अगर दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने फिर से अपनी लाइन में दोहरा रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता मेरे भाई यहाँ पर कि आपके पास कौन सी किताब है, कौन सी टीचर की वीडियो है या आपने यहाँ पर क्या पढ़ा। मायने ये रखता है आपके सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर क्या है। मैं है ना कभी भी यहाँ पर कोई भी सवाल जब मैं देखता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब मैंने 9 मिनट में खत्म किया मैथ्स का पेपर तो मैं अपने बच्चों से भी 9 मिनट में मैथ्स का पेपर खत्म करवाऊँ, इनफैक्ट उससे कम करवाऊँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ तुम अपने ब्रेन को थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्टिव करो, कुछ नई चीजें सीखो, कुछ बेहतर सीखो यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, तुम्हें ये साफ पता चल गया ना मेरे भाई यहाँ पर कि 960 रुपए है तुम्हारा, वो कितने परसेंट के बराबर है? तो 30% के बराबर है। और अब तुमसे जो पूछा जा रहा है वो मेरे भाई ये पूछा जा रहा है 3840। और ये मेरे भाई 3840 बच्चे क्या है? तो सेलिंग प्राइस है, याद रखना। ठीक है। मैं दोस्त यहाँ पर एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर गौर से देखो, बस सोचना है यहाँ पर ये 960 का कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर ये 4 गुना है। ये कितना गुना है मेरे भाई? 4 गुना। देखो 900 का 4 गुना 3600, 60 का 2 गुना मतलब 4 गुना 240, यानी इसका 4 गुना करेंगे तो ये आएगा। अगर यहाँ पर आप 4 गुना कर रहे हो तो इट मीन्स यहाँ पर भी मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना हुआ होगा और 30 का 4 गुना कितना परसेंट हुआ होगा? 120%। आप मुझे बताओ अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू दोस्त यहाँ पर 120% है तो प्रॉफिट कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 20% होगा। अगर सेलिंग प्राइस का मान 110% है तो प्रॉफिट 10%। सेलिंग प्राइस का मान 130% है तो प्रॉफिट 30%। सेलिंग प्राइस का मान 90 है तो 10% का लॉस होगा। सेलिंग प्राइस का मान अगर 80 है तो 20% का लॉस होगा। सेलिंग प्राइस का मान 75 है तो 25% का लॉस होगा। क्या आपने इस तरीके से सोचा था? सोचो, सोचने की आवश्यकता थी यार, इतना आसान था, बस बात खत्म। कि सर यहाँ पर ये 4 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 4 गुना होगा, 120% होगा। कोई भी चीज अपने आप में 120% है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है? 20% का है, बस बात खत्म। मैंने कहा ना सोचने समझने की नजरिए को बदलो। और क्लास मेरे भाई यहाँ पर जो है ना वो आप यहाँ पर लाइव रहा करो। रोज मेरे भाई आपको क्लास अटेंड करना है, आप इस बात को ध्यान करो। आप लोग गलती करते हो, 4 दिन के मोटिवेशन में रहते हो, 5वें दिन क्लास ही छोड़ देते हो, गलती है आपकी। नया नहीं सीख पाओगे, फायदा नहीं होगा। जो मजा लाइव पढ़ने में वो बाद में उसको 2x देखने में नहीं है। समझ गए बात को लेके? समझिए आप बात को। हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 31 नंबर सवाल, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 768 तो प्रॉफिट हमारा कितना है? x का है। व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 896 तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा इतने का। बताओ x का मान कितना होगा? बताओ यार। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हमको x% का प्रॉफिट होता है, देखो अगर हमको x% का मेरे भाई प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो हम 768 में उसको बेचते हैं। ठीक है, मैं आपको मेरे मतलब ये बता रहा हूँ, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर प्रॉफिट मेरे भाई कितने का है, अगर प्रॉफिट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो x% का है तो वस्तु हमारी बिकी कितने में? तो जो वस्तु है मेरे भाई यहाँ पर वो बिक गई 700
68 में। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहता हूँ कि अगर मेरी जो प्रॉफिट है उसको हम बढ़ा दें, ठीक है, और प्रॉफिट हम x प्लस मेरे भाई यहाँ 20 कर दें, तो अब मैं उसको बेचूंगा कितने में? तो अब मैं मेरे भाई यहाँ पर बेचूंगा उसको सेलिंग प्राइस को मेरे भाई यहाँ पर कितने में? तो वो 896 में। आपको मेरे भाई यहाँ पर बताना है जो x का मान है वो कितना होगा। भाई मैं कई तरीकों से यहाँ पर इसको बता सकता हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है लड़का ओम बार बार स्पैम कर रहा है, मुझे जीके जीएस हिंदी में समझ आता है और मैथ इंग्लिश में, तो मैं कैसे? कल भी तुमको कहा था ना, आज फिर तुम उस चीज़ को बार बार लिख रहे हो। कल ही मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर मैथ्स को अगर कोशिश करो हिंदी में पढ़ सकते हो तो उसी में पढ़ लो। कल भी ये बात तुम भाई तुमको बोली थी, आज भी तुम सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, और 2 सेकंड लगेगा तुमको ब्लॉक करने में, कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा बताना। आदतें सुधारो भाई, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। अब हमसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में पढ़ लो यार, जब बाकी सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ रहे हो, मैथ्स भी हिंदी में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, इतने परसेंट का अगर प्रॉफिट है तो इतने में बेचा जा रहा है, और अगर इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो इतने में बेचा जा रहा है। इस सवाल को समझने के, बनाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन एक बात बच्चों सिखाई थी कि तुम सेलिंग प्राइस को दुनिया में जो चाहो रखना मेरे भाई वो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो तुम्हारा कभी भी नहीं बदलेगा। कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मेरे भाई देखते हैं बेसिक से, और बाद में मेरे भाई हम लोग इसको उड़ाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि ये अगर मान लो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 768 है, ये 768 मेरे भाई क्या है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? 100% का सामान, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और कितने का प्रॉफिट? x का, मतलब ये इतने का मान है। अगर मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा तो मेरा क्या निकल करके आ जाएगा? CP, ठीक है। तो मैंने कहा जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो कभी नहीं बदलता है, तो हम क्या करेंगे? इसका CP निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? इसका CP निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। तो अगर ये सेलिंग प्राइस का मान है मतलब इतने का मान होगा, 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? CP, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरे वाला जो मेरे भाई 896 है, ये कितने का मान है? तो ये मेरे भाई जो वैल्यू है वो है 100, और प्लस मेरे भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है? तो x प्लस 20 का है, तो ये हमारा प्रॉफिट का मान है। और अगर हम इसको भी 100 से गुना कर देंगे तो मेरे भाई क्या निकल करके आ जाएगा? तो CP। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप समझिए, ठीक है। ये सर 100 प्लस प्रॉफिट का मान है, 100 से गुना करो CP, 100 प्लस प्रॉफिट का मान है, 100 से गुना करो CP, और दोनों के CP क्या होंगे? बराबर। ये मैं बता रहा हूँ बेसिक तरीका, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप अपने 100 से मेरे भाई आप अपने 100 को काटो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको काट सकते हो, 8 9 72 मेरे भाई, 8 एक 8 बिल्कुल कटेगा, 8 से मेरे भाई 9 बार में 72, 48 बचेगा, 8 से 48, 8 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 112 बार में। क्या हम और काट सकते हैं क्या? मेरे भाई यहाँ पर और 112 जो है हमारा कटेगा 56 दुनिया 112। आप यहाँ पर 4 से काट लो, 4 से मेरे भाई यहाँ पर 4 दुनिया 8, 4 चौके 16, और 4 से मेरे भाई 4 दुनिया 8, 4 अठे 32। ये मेरे भाई 4 से भी और मतलब 4 दुनिया 8, 4 अठे 32। आप और काटो, 4 से मेरे भाई 6 बार में, 4 से आपका 7 बार में, ये आपका कट गया। अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन मेरे भाई 100 प्लस x के यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मैं साफ होऊंगा 7 अपॉन 100 जमा 20 यानी 120 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x के, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो 6 को अगर गुना करोगे तो 12 से 72 हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई 6x हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 700 हो जाएगा, और प्लस हमारा 7x हो जाएगा। अगर हम देखें 720 से 700 घटाते हैं तो मेरे भाई इतना आता है, और इसमें से इसको घटाते हैं x आता है, तो x का मान 20 आ गया, और 20 आ गया तो ऑप्शन नंबर A आ गया। मुझे पता है मेरे भाई किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, उन्होंने भी इस बात को माना यहाँ पर कि जो क्रय मूल्य होता है वो समान होता है, तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक, हम इसको सर स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं तो वो आप समझना। मैं जीवन में ना हमेशा मानता हूँ कि भैया स्मार्ट तरीका हमारे पास में क्या हो सकता है। मैंने मेरे भाई यहाँ पर कोई वस्तु बेची, अब आप समझो, मैं मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा था, मैंने आपसे क्या कहा? एक लाइन मैंने कही थी कि मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट वाला जो डिफरेंस होता है बच्चों यहाँ पर, वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के क्या होता है? तो बराबर होता है। वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के क्या होता है दोस्त मेरे? बराबर होता है। अगर तू समझदार बच्चे हो ना भाई तो तुम यहाँ देख पाओगे, आप मेरे भाई इसमें से इसको घटाओ, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे तो x से x खत्म, कितना आएगा? 20% आएगा,
कितना आएगा मेरे भाई 20% आएगा। और जब आप मेरे भाई इसमें से इसको घटाओगे तो आपके सामने कितना आएगा 16 से 8 मेरे भाई आपका यहाँ पर हो गया 8 के करीब में, ठीक है। और 8 से 6 हमारा इतना हो गया, इतना 128 के बराबर। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा 128 के बराबर। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है। कि सर यहाँ से देखो 20% और यहाँ का इतना, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि मैं आपको मान बताऊं तो मैं कह सकता हूँ 128 जो है वो 20% का मान है। आप समझ रहे मेरे भाई, 128 जो है वो कितने का मान है 20% का मान है। तो मेरे भाई बचपन वाली कहानी थी। अगर हम मान ले यहाँ पर ये कह दें कि सर देखो ये जो 128 रुपया है ये कितने का मान है, तो 20% का मान है यहाँ पर। और हमसे क्या पता करना है कि 768 हमारा कितने परसेंट का मान होगा, 768 हमारा कितने का मान होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर 768 जो होगा ये हमारा कितने परसेंट का मान होगा। और ये हमारा क्या है मेरे भाई सेलिंग प्राइस। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बदल दिए हैं। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा था कि ये हमारा इतने परसेंट का मान है, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने का मान होगा। एकदम उसी फॉर्मेट पर हम लेकर के आ गए। हमने कहा जी यहाँ पर ये इतने का मान है तो ये कितने का होगा। आप जरा देखना ये कितने का गुना है मेरे भाई, यहाँ पर ये इसका कितना गुना है जरा बताओ। अगर आप यहाँ देखते हो कितना गुना है तो 12 छक 72 मेरे भाई इसका 6 गुना है शायद यहाँ पर ना। आप देखो यहाँ पर सिंपल मेरे भाई देखते चलो तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये चीज हुई है अपने आप का 6 गुना, ये चीज हुई है अपने आप का 6 गुना। 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16 और 6 कम 6 7। अगर ये चीज अपने आप का 6 गुना हुई है तो ये भी चीज अपने आप का 6 गुना हुई होगी, 120% हुआ होगा। और 120% हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस अगर 20% का 120% है, सेलिंग प्राइस अगर 120% है तो मतलब प्रॉफिट हमारा कितना परसेंट होगा 20%। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है मेरे भाई, बस समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपने समझ लिया कि सर जैसे ये चीज अपने आप का 6 गुना हो रही है ये भी अपने आप का 6 गुना होगी 120%। 120% का मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%। और प्रॉफिट 20% का मतलब ये कितना होगा इतना। आप अगर उसको रिलेट ना करके 896 में जाते, आप ऐसे भी कर सकते थे। आप ऐसे भी कर लेते कि सर यहाँ पर ये जो 128 है ये 20 के बराबर में है, ठीक है सर। यहाँ पे आपको 896 चाहिए, कितना चाहिए 896। अगर हम देखें मेरे भाई तो यहाँ पर इसका ये कितना गुना है 7 गुना है, तो यहाँ इसका कितना गुना होगा तो 7 गुना होगा, यानी 140% होगा। 140% में प्रॉफिट कितना होगा 40%, यानी इसका मान कितना आएगा 40%। तो यहाँ पर x प्लस 20 का मान अगर हमारा 40 आएगा तो x का मान तब भी कितना आएगा 20 आएगा। किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ गया। तो हमने लाइन यहाँ कही थी प्रॉफिट का डिफरेंस सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो यहाँ पर 20% है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 128 है। बस खेल खत्म, सब बातें उल्टा हो गया। ठीक है। समझ में आ गया भाई। अब बताओ तो देखो भाई तुमको बेसिक भी हम बता दिए कैसे बनेगा, तुमको स्मार्ट अप्रोच भी बता दिया, तुम्हारे ऊपर में था कैसे तुम बनाना चाहते थे। ठीक, चलो तो अब यहाँ पर जो टाइप नंबर 2 हमने पढ़ाया, एक बार जाओ प्रीवियस ईयर लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर क्या सही पढ़ाया, क्या हमने गलत पढ़ाया, कितना हमने रिलेवेंट कराया, क्या मेरे पढ़ाने के बाद तुम क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। तो उसके लिए फिर से मेरे भाई यहाँ पर एसएससी मैथ सेकंड एडिशन में पेज नंबर 48 में 3 सवाल है ये, और हिंदी वाले मेरे भाई यहाँ पर 3 सवाल ये कर लीजिएगा। ये टाइप नंबर 2 के ऊपर में 3 सवाल आधारित है, ठीक है। हर टाइप के पढ़ाने के बाद हम ऐसा क्वेश्चन देंगे और आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, और गणित आप कैसी बना जैसा आप सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो कल की क्लास में शुरू करेंगे मेरे भाई टाइप नंबर 3, एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज, टाइप वाइज लेवल वाइज ये सिलसिला हमारा चलेगा, और ये हमारा कभी भी नहीं रुकेगा। चैंपियंस बैच का नाम है, चैंपियंस आपको बनाना है, बस इतना मान लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चन बना के लेके आएंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में। रेलवे वालों के लिए क्या भाई, रेलवे वाले बुक में ही बता दूंगा मेरे भाई यहाँ पे, अभी तो खाली एसएससी वाला बताए, अगली बार से रेलवे का भी देखूंगा, कोशिश करूंगा बता